हर एक चीजों को लेके लाता है, लेकिन आज हम उस क्रूस को हम देखते हैं तो हमें आज भी चंगाई मिलती है। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु कहता है जैसा मूसा के टाइम पे वो सांप था उन लोगों को चंगाई दे रहा था, वैसा आज भी हम लोगों के पास वो क्रूस है, वो चंगाई देता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बाद वो इतने सालों के बाद क्यों आए? मालूम है, पहला शुरुआत होता है सारा कुछ स्वर्ग राज से। वो सारा कुछ शुरुआत हुआ स्वर्ग से। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसने सारे जितने भी लोग इस पृथ्वी पर आने वाले हैं वो सारे लोगों का नाम लिखा गया। और जिन लोगों का नाम जो प्रभु की में चुने गए हैं उसने जगत की उत्पत्ति से पहले से लिखा गया। बाद में उसने स्वर्गदूतों को बनाया और यहां पर पृथ्वी के ऊपर स्वर्गदूत राज करते, और उसमें से ऐसे स्वर्गदूतों को बनाया जो चेरूब कहते हैं, और उसमें से चेरूब से एक चेरूब था, उसका नाम लूसीफर था, जिसको नाम आप सब जन जानते हैं शैतान के रूप से। जो शैतान था वो परमेश्वर का वादक था, उसके अंदर से तुरियां म्यूजिक आते थे। बाइबल कहती है जब भी वो अपने पंख को फैलाकर उस वहां पर वो आराधना करता था, तभी वहां से जो पहला पाप जो है वो धरती के ऊपर नहीं हुआ, पहला पाप जो है वो स्वर्ग में हुआ, स्वर्ग के मंदिर में हुआ। और जब भी वो जो स्वर्गदूत था वहां पर वो अपनी आराधना करता था, तभी वो क्या किया, उस स्वर्गदूत ने अपने साथ और स्वर्गदूतों को उसने अपने साथ लिया, क्योंकि वो इतना सुंदर था, वो इतना सुंदरता से परमेश्वर ने उसको भरा हुआ था। और उसकी सुंदरता कोई भी उसके अंदर बाइबल कहती है उसकी अपनी सुंदरता में और अपने बुद्धि के लिए उसको घमंड आया। उसके दो चीजों के ऊपर उसको घमंड आया कि वो कहने लगा कि मैं परमेश्वर की तरह क्यों नहीं बन सकता। जो मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं वही लोग जो एक तिहाई जो स्वर्गदूत सारे स्वर्गदूत एक तिहाई जो है वो मुझे आराधना कर सकते। उसने ये सोचा, तभी परमेश्वर ने प्लान किया, उसको मौका दिया, और मौका देने के बाद उसको वो स्वर्ग से उसको नीचे फेंक दिया। और जब भी वो आते टाइम पे नीचे उसकी जो महिमा थी उसको ले लिया, लेकिन उसका जो शक्ति थी वो लिया नहीं। प्रभु ने बोला मैं अभी एक वक्त को जो प्लान किया है प्रभु ने वैसा। और तभी उसने क्या किया, स्वर्गदूतों को एक तिहाई जो आसमान में गिरी, जो पानी के अंदर गिरी, जो आज धरती के ऊपर गिरी, ये जितना भी है जो अपने दुष्ट आत्मा, हम बोलते हैं ना ये व्यक्ति या ऐसा करता वैसा करता, नहीं, ये दुष्ट आत्मा से चीजों से भर चुकी। और तभी शैतान और कोई नहीं है, वो एक स्वर्गदूत है। इसके लिए वो यीशु के पास आता है, वो कहता है इस पत्थर को रोटी बनाओ, क्योंकि बाइबल का वचन शैतान के पास हर जानता है। वो आप जितना नहीं जानते हो उतना वो उसमें, क्योंकि वो पहले से उन सारी चीजों से था। अभी यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं क्या हुआ है, कौन सी चीज आपको आज हम जितने भी यहां पर मिले हैं, हम सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर के वचन को, वो क्या है? क्यों हम गुड फ्राइडे को मनाते, क्यों ये सारे संसार के लोग सुनना चाहते हैं कि प्रभु का वचन को, ये गुड फ्राइडे क्या है? ये बहुत सुंदर चीज है। मालूम है, उसके बाद परमेश्वर ने एक आदम की, एक मनुष्य की रचना की। वो कहने लगा मुझे स्वर्गदूतों से नहीं चाहिए, अभी मैं मेरे स्वरूप में पहला सारा 6 दिन बनाया प्रभु ने। छठे दिन में परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? पहला जानवर बनाया छठे दिन में। कौन से दिन में? छठे दिन में क्या पहला बनाया? जानवर। और जानवर बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और जब मनुष्य को बनाने के बाद आप सोचते हो, कंफ्यूज हुए रहेंगे, आप बाइबल में जाके देखो, छठे दिन में परमेश्वर ने पहला जानवर बनाया। बहुत जन कहते हैं डायरेक्टली छठे दिन में किसको बनाया? मनुष्य को, लेकिन पहले जानवर को बनाया। और जानवर बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपने स्वरूप में। वो कहने लगा जिस शैतान ने जो आराधना मैं उससे लेना था, मैं आज मनुष्य से वो आराधना ले लूंगा। हालेलुया। और उसने किससे बनाया? मट्टी से बनाया।
उसने कहने लगा अगर ये मनुष्य सही होगा तो एक तिहाई जो खाली हुई है मैं मनुष्य को यहां से लेके वहां पर लेके जाऊंगा और उससे मैं आराधना लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किससे बनाया मनुष्य को? मट्टी से, और अपनी आत्मा को डाल दिया। जितने जानवर बनाए उसके अंदर आत्मा नहीं डाल दिया, लेकिन जो मनुष्य बनाया अपनी आत्मा को उसने अंदर अंदर डाल दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नो प्रॉब्लम, बड़े लोगों को ऑपरेट करने को नहीं आता, कभी टेंशन होता है। हालेलुया। लेकिन आज लकड़े के ऊपर क्यों? इतना बड़ा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी रचने वाला, सब लोग सोचते हैं उसने क्यों नहीं हराया? एक प्लान को देखो परमेश्वर का, सुनो ध्यान से। आखिरी के 7 वचन उसने क्रूस पे बना। मालूम है ये लकड़ा क्यों? क्योंकि पाप शुरुआत हुआ था वो झाड़ से, खत्म कहां पर होना चाहिए था? झाड़ पर। पाप कहां से शुरुआत हुआ था? सब जन बोलो, पाप कहां से हुआ था? मालूम है एप्पल, एप्पल को बाइट क्यों है मालूम है? एप्पल फोन मालूम है? सब लोगों ने देखा एप्पल फोन सबसे महंगा है। यहां पर मालूम है एक बाइट आया, वो क्यों मालूम है? क्योंकि जैसे आदम को लालच लग गया, टेम्पटेशन आया एप्पल खाने में, वैसे भी ये लोग एप्पल लेने में वो टेम्पटेशन आ जाए। एप्पल वाले भी बहुत स्मार्ट है। ये एप्पल ऐसे नहीं दिया, यहां पर तुम लोग को जितने लोग हैं, ये एप्पल का बाइट जो है, अब सब जन सोचते हैं ना बाइट क्यों है, वो एप्पल का ये भाग क्यों खाया गया है? मतलब जो एप्पल जो है, मतलब जिस प्रकार आदम और हवा ने जो खाया हुआ, मतलब जो आशा है, जो उसके अंदर वो इच्छा पैदा किया, वैसे आप लोग ने जानते हैं या नहीं जानते? शायद तो आज तुम लोगों को मालूम हो। ओके, और ये टैबलेट क्यों मालूम है? क्योंकि मूसा ने 2 टैबलेट बनाए, इसके लिए वो टैबलेट कहते हैं। मालूम है जितने जो एप्पल बनाया उसने बहुत सोचकर, मतलब दुनिया का सबसे टेम्पटेशन चीज आज आईफोन है, सबसे बड़ा। और उसने ऐसा प्लान किया, उस प्लान के द्वारा उन चीजों को परमेश्वर का हर एक चीज करे। अभी आपको मालूम हो गया वो एप्पल क्यों है। बोल, सब दिन बोलता आदम ने वो फल खाने का इच्छा किया, तो सब लोगों को लगता है एक बार ये फोन मेरे हाथ में आ जाए। यहां पर एंड्रॉइड लिए हैं, लेकिन एप्पल को अभी भी देख रहे हैं कि मुझे क्या मिले? एप्पल मिले। हालेलुया, बोलो। जब आदम और हवा ने वो फल खाया, आदम ने हाथ बढ़ाया, सब जन बोलो हाथ बढ़ाया, क्या खाने के लिए? फल खाने के लिए। और जिसने फल खाया वो नंगा हुआ। क्या हुआ? कौन नंगा हुआ? आदम और हवा। मतलब पहला वो महिमा का शरीर था, पहला महिमा के वस्त्र था, जैसे उसने हाथ बढ़ाया वो क्या हो गया? नंगा हो गया। इसके लिए यीशु प्रभु को नंगा मरना पड़ा, क्योंकि हमें वस्त्र वापस मिल जाए। हम बहुत टाइम सोचते हैं क्योंकि वो नंगा हुआ, उस झाड़ से नंगा हुआ, इसके लिए यीशु प्रभु को वो नंगा इसलिए मरा कि हम को वापस वो कपड़े मिले। और आज उसके कपड़े वहां से निकाले गए और बांटे गए, क्योंकि हमें एक जन नहीं लेगा, वो सारे लोग बांटेंगे उसके कपड़े। और आज भी हम उसके, जब हम उसको स्वीकार करते हैं, उसके कपड़े हम लोग के पास वो आ जाते हैं। हालेलुया, बोलो। पाप उस झाड़ से आया था, इसके लिए प्रभु यीशु वो झाड़ के ऊपर मर गए। मालूम है इस संसार में मृत्यु नहीं थी। अगर मृत्यु एक इंसान से आई है, मृत्यु एक इंसान से आई है, तो जीवन भी एक इंसान से ही आएगा। हालेलुया। अगर मृत्यु एक इंसान से आई है तो जीवन भी एक ही इंसान से आएगा। और यही कहानी है, जो पाप स्वर्ग में हुआ तो वही शैतान ने
नहीं चाहा कि आदम को कि परमेश्वर के साथ संगति ना कर सके, इसके लिए एक के द्वारा मृत्यु आई। तो आज भी मृत्यु चल रही है, आज भी मृत्यु हो रही है। क्यों? क्योंकि सारे लोग इस मिट्टी में जाते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि जो भी कोई मुझ पर विश्वास करे वो मिट्टी में भी जाएगा तो एक दिन वो जरूर जी उठेगा। ये सबसे बड़ी चीज है। हालेलुया। कम ऑन चर्च, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो। वो झाड़ से हाथ बढ़ाया, पाप किया तो हमें पिता से दूर किया। किससे दूर किया? लेकिन यीशु प्रभु ने हाथ बढ़ाया, हमें वापस पिता से मिला दिया। हालेलुया। बोलो। हाथ बढ़ाया, पाप किया, वो बगीचा से बाहर गया और आज हम वापस बगीचा के अंदर जाने वाले हैं। हालेलुया। यही फर्क है। हालेलुया। बोलो। आखिरी के 7 वचन। जब यहां पर आदम और हवा दिखने को मिलता है, जब परमेश्वर ने जब पहला लहू बहा, तभी परमेश्वर ने मेमने को मारा और उनको वस्त्र दिया। आज आपका जीवन जो है आपके हृदय के अंदर नहीं है, आपके ब्रेन के अंदर नहीं है। जीवन आपका जो है वो लहू में, और लहू स्वर्गदूतों के पास नहीं रहता। लहू जो है वो इंसान और जानवरों में रहता, और लहू में ही जीवन है। अगर किसी का लहू निकालेगा तो आदमी मर जाता। इसके लिए लहू जो है वो सामर्थ्य है, लहू जो है उसके अंदर जीवन रहता है। और जब लहू प्रभु ने क्या किया, वो लहू चाहिए था क्योंकि उसको पाप को धुलाने के लिए, उस श्राप को निकालने के लिए। इसके लिए जब यीशु प्रभु ने क्या किया उस कलवरी क्रूस पे, इसके लिए इतने जन, जितने भी जन हम देखते हैं वहां पर, यहां पर परमेश्वर ने लहू से क्या किया, यहां पर उन लोगों को वस्त्र दिया। इसके लिए जब प्रभु ने मिस्र देश से भी बाहर निकालते टाइम पे किससे, कैसे बाहर निकाला? लहू से। हालेलुया। बोलो। छुटकारा कब आता है? लहू से। सब जन बोलो। छुटकारा कब आता है? लहू से। हालेलुया। जोर से बोलो। लहू से। चिल्ला कर बोलो। लहू से। चिल्ला कर बोलो। लहू से। कौन सा कलर का रहता है? जोर से बोलो। कौन सा कलर का रहता है? रेड। रेड क्यों? हालेलुया। रेड का मतलब 2 है, डेंजर भी है। रेड का मतलब गाड़ी भी रुक जाता है। मतलब प्रभु बोलता है ये लहू आपके पाप के लिए रुका देगा, आपको मृत्यु के लिए रुका देगा, आपके सब के लिए रुका देगा। इसके लिए आज वो रेड जो कलर है वो हमेशा इसलिए इस्तेमाल करते हैं लोग क्योंकि वो सारा चीज स्टॉप हो जाए। इसके लिए हर सिग्नल पे देखो, हर जगह पे देखो, रेड कलर क्यों है? क्योंकि हर एक चीज रोक देता है, हर एक चीज रोक देता है। आपका पाप रोक दिया, आपका जो मृत्यु था वो रोक दिया, आपका श्राप था रोक दिया, आपका हर एक चीज था, बीमारी था वो रोक दिया, आपका हर एक चीज प्रभु क्या करेगा? रोक देगा। कम ऑन चर्च। हालेलुया। ये पासओवर का मतलब ये त्योहार पहले से था, मूसा के टाइम से। प्रभु ने जब मूसा को दिया, और जो त्योहार मूसा ने शुरुआत किया जो लहू लगाकर, तो वही त्योहार पे यीशु प्रभु कलवरी क्रूस पे मरा। मतलब 2 त्योहार उस रात को उन लोग ने मनाया, वही त्योहार वो लोग क्या किया, वही त्योहार के ऊपर यीशु प्रभु कलवरी क्रूस पे मरा। मालूम है यीशु प्रभु 12 साल का था, तो कौन से त्योहार को यरूशलेम गया था? कौन सा त्योहार था? पासओवर। सब लोग कौन सा था? सब जन बोलो, जोर से बोलो। कौन सा त्योहार था? पासओवर। मतलब वलंडन का दिन। कौन सा दिन? पासओवर। बोलो, समझो। पासओवर। पासओवर का मतलब क्या है? उस रात को मूसा ने क्या किया? हर एक के घर में
लहू लगाया, हर एक के घर में लहू लगाया, लहू लगाया। और जिस घर में लहू नहीं है उसका पैलोटा मर जाए। तो परमेश्वर रात को आया, पास होते टाइम पे उसने लहू देखा, मतलब कोई तो मर गया। उसने लहू देखा, कोई तो मर गया। लेकिन जिसके घर में लहू नहीं था तो परमेश्वर ने बोला अभी इसके घर में मैं मृत्यु लेके आएगा। मतलब जिसके घर में लहू था वो पहले से कोई मर चुका है, और इसी कारण से आपके ऊपर उसका लहू है, मतलब पहले से ही आपके लिए कोई मर चुका है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, समझ रहे हैं? आपके लिए कोई तो पहले से मर चुका है, इसके लिए परमेश्वर आपको हाथ नहीं लगाएगा। तो मृत्यु आपसे पास हो जाएगी लेकिन मृत्यु आपको छुएगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसके लिए बोलते हैं पास ओवर। हालेलुया। हमको यहां पर देखने को मिलता है यीशु प्रभु क्या था। हम पढ़ेंगे उस वचन, 1 कोरिन्थियों 5:7। कोई पढ़ो। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। अखमीरी हो उसके आगे, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी फसह क्या हुआ है? जोर से बोलो क्या हुआ है? बलिदान। चिल्ला के बोलो क्या हुआ है? बलिदान। क्यों बलिदान हुआ? जो पाप आदम से आए थे वो सारे पाप क्या हुए थे? वो पाप बढ़ते थे। इसके लिए पाप के द्वारा क्या है? पास्टर ने बोला मृत्यु। मजदूरी क्या है उसकी? मृत्यु। लेकिन लहू आने के कारण से पाप हट गए। तो पाप हट गए जाने के बाद आपको मृत्यु आ ही नहीं सकती, क्योंकि पाप आपके धोकर शुद्ध किया गया है। चाहे आपने कितने बड़े पाप किया हो, आप कितना बड़ा पापी होने दो, इस संसार से आप बुरा से करो, लेकिन यीशु ने जो लहू बहाया उसका सारा लहू के द्वारा सारे पाप जितने भी थे वो प्रभु धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। चिल्ला के बोलो हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रभु की स्तुति, और कुछ नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। उसको इब्रानी के वर्ड्स में जो वर्ड है हेवनली वर्ड है। हालेलुया। हम सब जन पापी, आदम से मूसा तक पाप को गिना नहीं जाता, लेकिन व्यवस्था आने के बाद हर पाप गिना गया। पहला पाप होते थे लेकिन पाप को इतना महत्व नहीं था, लेकिन जब मूसा आया तभी व्यवस्था आई और व्यवस्था में हर एक पाप गिना गया। लेकिन प्रभु ने क्या किया मालूम है? अनुग्रह लाया। अनुग्रह में पाप गिना नहीं जाता, पाप निकाल कर उठाकर फेंक दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। जब वो स्त्री को लाया, मूसा के अधिकार से वो स्त्री को पत्थर से मारने का था। किससे मारने का था? जोर से, किससे मारने का था? पत्थर से। किसकी व्यवस्था के अनुसार? मूसा। लेकिन प्रभु पहला लिखता है लव योर लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, सॉरी ऑल योर माइंड्स। मतलब पहला क्या लिखता है? प्रभु की पहली आज्ञा किससे प्रार्थना करो? परमपिता से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से। और बाद में उठता और खड़ा होता है, अगर किसने पाप किया तो पहला पत्थर मारो। मतलब पहला परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर नई व्यवस्था ली, अनुग्रह की। किससे व्यवस्था ली? अनुग्रह की। अभी प्रभु बोलता है किसने पाप किया तो मारो, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर प्रभु लिखता नहीं था तो शायद वो स्त्री को मारना जरूरी था। लेकिन पहला प्रभु ने लिखा और बाद में झुका और पड़ोसी से प्रेम करो। मतलब कितना लिखा है? 2 आज्ञा। इसके लिए प्रभु बोलता है मेरी हमेशा कितनी आज्ञा रहेगी? 2। इसके लिए जो व्यवस्था में जो मूसा के द्वारा 2 पार्टियां आई थी, पहला 5, पहला जो लिखा है, और दूसरा 5 तो दूसरा जो लिखा है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं अनुग्रह लेके आऊं,
और जो पवित्र आत्मा आपको दिया है वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हालेलुया। मतलब यीशु ने उस जमीन के ऊपर लिखा, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा आपके हृदय के ऊपर लिखता है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। और जब दो कोई व्यक्ति लिखता है मतलब वो कंफर्म है। हालेलुया। सबने बोलो हालेलुया। बोलो मूसा के द्वारा, बोलो आदम से लेके मूसा तक और मूसा से लेके यीशु तक, बोलो व्यवस्था। लेकिन हम कौन से लोग हैं? अनुग्रह के। चिल्ला के बोलो हम कौन से लोग हैं? मालूम है अब्राहम को कहा तेरे 400 साल तेरे लोग कहां जाएंगे? गुलामगिरी में जाएंगे। अगर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है तो आदम से लेके यीशु मसीह तक कितने हजार साल? 4000। अगर उन लोग को 400 साल में लहू के द्वारा छुटकारा मिला तो आज भी हमें लहू के द्वारा ही छुटकारा मिला है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। जब प्रभु यीशु का पहला कतरा उसके खतना के दिन में आया, दूसरा उसके जब उसने प्रार्थना की पसीना लहू का बन गया, और तीसरा जो है वो कहां पर? कलवरी क्रूस पे। इसके लिए पहला जो था वो 30 गुना, दूसरा तो था वो 60 गुना, और तीसरा तो था वो पूरा 100 गुना। हालेलुया। जो पहला था तभी भी इसके लिए शिष्य लोग जाकर चिन्ह चमत्कार कर रहे थे क्योंकि इसके नाम में लहू था। उसके लिए जब भी 8वें दिन में जब खतना किया जाता है तभी उसका नाम यीशु रखा। इसके लिए प्रभु यीशु के शिष्य पहले जाके गए, चिन्ह चमत्कार किए, बहुत सारे किए, क्योंकि वो खतरा जो लहू का आया था वो खतने के दिन, इसके लिए उसके नाम में वो सामर्थ था क्योंकि उस लहू था। लेकिन यीशु का जो लहू जमीन के ऊपर गिरा उस गेत्सेमनी गार्डन में, वो क्या कह रहा था? जो आदम ने पाप किया है वही पाप को मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। आदम को मेहनत करके उसको सफलता, जब वो काम करेगा पसीना बहाएगा और जब कांटों में जाएगा तभी वो फल पाएगा। लेकिन यीशु कहता है वो जो श्राप है मैं तोड़ रहा हूं, अभी मनुष्य वचन से जिएगा तो भी जीवन पाएगा, वचन रोटी से नहीं। इसके लिए वो गार्डन, एक गार्डन में शुरुआत हुआ, दूसरे गार्डन में खत्म हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बोलो छठे दिन जब आदम को बनाया, बोलो छठे दिन आदम को बनाया, बोलो छेद किया और क्या किया? मछली को। बोलो मैं छठे दिन आदम को बनाया तो किसको देखा? आदम ने पहला, हवा को नहीं। आदम को जब पहला बनाया किसको देखा? परमेश्वर। आदम कहां से आया था? परमेश्वर आसमान से। बोलो धरती और आसमान छठे दिन में क्या होती है? एक होती है। इसके लिए प्रभु यीशु सप्ते के छठे दिन में मरा क्योंकि स्वर्ग और धरती ये वापस एक हो जाए। लोगों को समझ में आ रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कनेक्शन है। इसके लिए परमेश्वर वो छठा दिन है, बहुत सुंदर है। आइए प्रभु ने उस कलवरी क्रूस पे क्या था? सब जन बोलो। उसको मार रहे थे लोग, वो लोग नहीं जानते थे वो क्या कर रहे, लेकिन प्रभु ने पहला चीज कहा क्षमा करो। क्षमापन में ताकत है। अगर बहुत सारे आज मसीह लोग कहते हैं मेरे अंदर यीशु है, लेकिन उन लोग के पास क्षमा नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहां पर कहता है पिता क्षमा कर उन लोग को, जो वो लोग करते हैं वो जानते नहीं वो क्या करते। जब स्टीफन को भी मारा गया तभी भी प्रभु कहता है क्षमा करो प्रभु। स्टीफन के अंदर कौन था? यीशु था। अगर आपके अंदर परमेश्वर का यीशु आपके अंदर है तो पहली चीज आपके लाइफ के अंदर अपने बीवी बच्चों को, अपने हर भाई बहन को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसी को आप क्षमा करो। क्षमा में ताकत है, क्षमा में सामर्थ है, क्षमा में हर एक चीज है। आपको कितना भी लोग कुछ कहे, लेकिन क्षमा जब आप करते हो आपका जीवन जो है वो चेंज होता है।
बहुत कठिन है क्षमा करना। मैं मेरा पिता को क्षमा नहीं किया था। मेरे पिता जो बचपन में 7 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग में था, इसके लिए मुझे बुरा लगता था, क्योंकि उसने मुझे बोर्डिंग में डाला 7 साल की उम्र में। और मेरे पिता उसी साल गुजर गए जिस दिन मुझे बोर्डिंग में डाला गया। मैं यही नवजीवन सोसाइटी में रहता था। मेरे बचपन ये अपने सैनिक इग्निशियस में मैं गाड़ी से जाता था। इग्निशियस जूनियर केजी जहां पर है, ये नवजीवन सोसाइटी में मेरा बचपन। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम लोग के पास सब टूट गया, सब कुछ निकल गया, मेरे डैडी के पास कुछ भी नहीं, सब जुआ से सब कुछ खत्म किया और मर गया। और मेरे अंदर एक कड़वाहट थी, क्योंकि डैडी के प्रति मैंने कभी नहीं क्षमा किया। जब भी उसके बाद वो मृत्यु हुई, मृत्यु में हम लोग आए भी नहीं, बहुत साल हुए। जब मैं 20 साल का था तभी प्रभु ने मुझे छू लिया। मैं यीशु को जानता था, लेकिन मैं यीशु नहीं पहचानता था। मेरी सासू माँ के द्वारा मुझे प्रभु में लाया वो टाइम पे, बाद में वो सासू माँ बनी। हालेलुया। लेकिन जब मुझे छुआ, तब मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक मीटिंग में गया और उधर पिता और पुत्र के बारे में कह रहा था, क्षमा कर। मेरे लाइफ के अंदर मैं बहुत विश्वासी होने के बाद बहुत कोशिश करता था हर एक चीज करने के लिए, लेकिन मैं सफलता नहीं पाता था, क्योंकि मेरे अंदर अक्षमापन का जीवन था। जब आपके लाइफ के अंदर अक्षमापन का जीवन रहता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके ब्लेसिंग्स रुक जाते। अय्यूब ने क्या किया, अपने दोस्त जो उसको भड़का रहे थे, जब अय्यूब देखो उसके दोस्त वापस आए, तो प्रभु बोलता है उन लोग को क्षमा कर, तो ही तुझे दुख ना मिलेगा। क्षमा ताकत है, क्षमा सामर्थ है, क्षमा आपके ब्लेसिंग्स को लेके आता है, क्षमा आपको नए से खड़ा करता है। क्षमा करने वाला और क्षमा देने वाला सबसे उत्तम है। हालेलुया। वहां पर क्या बोलता है प्रभु यीशु, क्षमा कर। कितने लोग आज क्षमा करना चाहते हैं? अगर आप यीशु आपके अंदर है तो आप क्षमा करोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर यीशु आपके अंदर है तो किसी ना किसी को क्षमा करोगे। क्षमा ही तेरा सब कुछ है। हालेलुया। और उसी मीटिंग के अंदर मैं खड़ा रहा और जोर से चिल्लाया, इतना जोर से सब लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया, वहां पर बैठा दिया, क्योंकि मीटिंग में मेरे को छू गया। मैं आत्मा में भर गया और मैं रोने लगा और मैंने कहा कि पिताजी मैं तुझे क्षमा करता हूं। मैं उस दिन के बाद मैंने आज तक मैं अद्भुत चीजें देखने लगा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अद्भुत चीजें मतलब बहुत अद्भुत चीजें। हालेलुया। बोलो क्षमा ताकत है। जब बोलो कौन, क्षमा। चिल्लाकर बोलो क्षमा ताकत है। अगर क्रूस आपके जीवन के अंदर है तो ताकत आपकी ऐसी बन जाती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा को प्रभु ने कहा, मूसा को ये लोग तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं नीचे, मैं उन सबको मारना चाहता हूं। तो प्रभु मूसा ने कहने लगा, तूने उन लोग को बचा कर लाया है, 20 लाख लोग नीचे हैं और 20 लाख लोगों को तू खत्म करना चाहता है। प्रभु बोलता है मैं उनको सबको खत्म करके तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा, तेरे द्वारा मैं वंश को नया शुरुआत करूंगा। तो मूसा बोलता है ऐसा मत कर, अगर चाहिए तो मेरा नाम भी किताब से निकल दे, लेकिन उन लोगों को क्षमा कर। अगर मूसा कहता है उन लोगों को मेरा नाम तो निकाल दे। हम वचन को पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 32 वचन 32। देखो उस वचन में क्या लिखा है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हालेलुया। कौन कहता है? मूसा, जिसके अंदर परमेश्वर का सचमुच आत्मा है ना, वो दूसरों को क्षमा करेगा, कितना भी करे। लोग मूसा को कह रहे थे तू अच्छा नहीं है, तू सही नहीं है, तेरा लाइफ बराबर नहीं है, तूने हमको आकर फंसाया। लेकिन लोग कहने लगे, लेकिन लोग मूसा ऐसा नहीं कहता।
मूसा कहता है क्षमा कर। प्रभु उनको क्षमा कर। अगर सचमुच तुम क्षमा करोगे, प्रभु तुमको आशीष करेगा। अगर सच्चाई तुमको जानना है, उस कहानी में इतना प्रभु यीशु को मारने के बाद, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो कहता है मैं क्षमा कर रहा हूं, और जो भी लोगों ने मुझे किया है मैं उसको क्या कर रहा हूं, क्षमा। आज मालूम है, आज कोई पिताजी को, पिता को, माता को, बीवी बच्चों को, अपने कोई अड़ोस पड़ोस को कोई क्षमा नहीं करना चाहता है, क्योंकि क्षमा उन लोगों के लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इफिसियन अध्याय 30 वचन 31। हालेलुया। हाँ, 4 में 30 वचन 31। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। इफिसियन 4 वचन 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। उसके आगे सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की, कड़वाहट, मतलब लोग, प्रभु कहता है मैंने छुटकारा का दिन दिया, लेकिन लोगों के अंदर कौन सी चीज है आज? जोर से बोलो, कौन सी चीज है? कड़वाहट, जोर से चिल्ला कर बोलो। कड़वाहट। मालूम है, लोग आज व्यभिचार तो नहीं करते, बाकी का चीज क्षमा कर मांगते, लेकिन कड़वाहट रहेगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मालूम है, मिस्र देश से प्रभु ने बाहर निकलते टाइम पे वहां पर उन लोग को रोटी खाने के लिए बोला, मांस खाने के लिए बोला, और मालूम है बीटर हब खाने के लिए बोला। क्यों बीटर हब खाने के लिए बोला? क्योंकि पहला चीज तो 400 साल तुम लोग ने कड़वाहट से निकाला, वो यहां पर ही खत्म करो। तो भी लाल समुद्र के पास आने के बाद उसने वापस उस पानी के अंदर लेके आया, बोलता है वहां पर कड़वा पानी था। तो प्रभु ने क्या किया, मूसा को कहा कि एक पौधा ले ले, पौधा डाल दे तो कड़वाहट सारी निकल जाएगी। पौधा क्या है? पौधा वो क्रूस है। अगर आपके अंदर कड़वाहट है, अगर क्रूस को लेके आओगे, वो कड़वाहट बदल जाएगी, आपकी मिठास आएगी, क्योंकि क्रूस ही आपके लाइफ के अंदर मिठास को ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो कोई पौधा नहीं है, पौधा उससे क्रूस है। हालेलुया। 32 वचन पढ़ते हैं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, हाँ, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के साथ क्या करो? क्षम- जोर से बोलो, एक दूसरे के साथ क्या करो? क्षमा करो। क्षमा। पहली चीज प्रभु क्या चाहता है आपसे? क्षमा। अपने हाथ ऊपर करो, बोलो मैं आज से कोई भी व्यक्ति होने मुझे क्षमा करना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा तुम क्षमा करते हो ना उस व्यक्ति को, आप ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी चीज प्रभु ने कहा, वो कहने लगा अभी मैं तुमसे कहता हूं तुम मेरे साथ कहां पर होगा? स्वर्ग लोक मेरे। 2 चोर थे, बोलो 2 चोर थे, एक को बचाया और एक को सजा दी। यूसुफ के टाइम पे भी 2 जन थे, चिप बटलर और कप बेर। एक को बोला तू 3 दिन के बाद वापस खड़ा होगा, लेकिन एक को बोला तू 3 दिन के बाद मरेगा। क्यों 3 दिन के बाद? मेरे पास और एक 20 मिनट है और मैं खत्म करूंगा जल्दी से। हालेलुया। 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? चिल्ला के बोलो, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। ऐसा क्या होता है बाइबल? इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, विश्वासी लोगों को 3 दिन का टाइम देगा, मतलब समझ जाना, वो लोग सिर्फ 3 दिन ही चाहिए। 3 दिन में हर एक चीज बदल जाता है। हालेलुया। बोलो 3 दिन में हर एक चीज बदल जाता है। इसके लिए जोना को कितने दिन दिए थे? बदल गया। हर एक चीज बाइबल के अंदर देखो, 3 दिन सब कुछ बदल जाता है। आपकी ये 3 दिन उपवास प्रार्थना के बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो यहां पर देखता है एक जन बच गया, एक जन मर गया। और प्रभु यहां पर कहता है, इसके यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2,
मेरे पिता के घर में बहुत सारे घर है। क्या है? जगह है, घर है। ओके, घर है। वापस क्या, वापस पढ़ो जल्दी से। हाँ मेरे पिता के घर में हाँ बहुत से रहने के स्थान है। हाँ। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं? तब जो जगह तैयार, जैसा प्रभु ने उस छोर को वादा किया, तू मेरे साथ अभी रहेगा, आज भी उसका वादा हम लोग के साथ है। हालेलुया। इसके लिए 14 वचन 6 में कहता हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मतलब वो कहना चाहता है, जो जीवन जो है वो आपको, वो घर के अंदर आपको सदाकाल के लिए मिलेगा। हालेलुया। मैं ही मार्ग, मैं ही, और मैं ही। बहुत टाइम हम सोचते हैं कौन मार्ग है। बस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग मार्ग को बता रहे, लेकिन आज मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूं, जो मार्ग बहुत कठिन है, जो मार्ग क्षमापन का है, जो मार्ग कड़वाहट को निकालना है, जो मार्ग सब कुछ है, वो हर एक चीज प्रभु हमको विजेता देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज लॉर्ड। इसके लिए यूहन्ना 19 वचन 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और हालेलुया। उसी समय से वह चेला अपने घर ले गया उसे। ये है तीसरा, मतलब दूसरा लिखा गलती से, ये है तीसरा। वो चेला कहने लगा, ये तेरी, यीशु यीशु कहने लगा, ये तेरी माता है। और ये बेटा कौन है? माता को कहने लगा, ये तेरा भी पुत्र है। इसके प्रभु यीशु कहता है, इस संसार में हर एक जन एक के दूसरे के साथ, संसार के शारीरिक रिलेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आत्मिक रिलेशन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं? यूहन्ना की मरियम माता नहीं थी, यीशु की माता थी। अब मरियम का यूहन्ना बेटा नहीं था, लेकिन वो कहता है, आज से ये तेरी माता, ये तेरा बेटा। हम चाहे हम अलग अलग से हैं, लेकिन हम सब जन एक भाई बहन की तरह है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। हालेलुया। क्योंकि जब जहां पर कहते हैं राहाब और रूत अलग थे, क्या थे? जोर से बोलो, क्या थे? चिल्ला के बोलो, क्या थे? लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के कार्यों के द्वारा, उन लोगों के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों को ले लिया। आज भी, आज और राहाब कौन थी? एक वेश्या थी। क्यों थी? उसके बुरी जिंदगी जी रही थी अपने लाइफ के अंदर। और हम लोग को जानते हैं, इस संसार में जो वेश्या है वो सब बुरी है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, चाहे वो वेश्या कितनी भी होने दो, अगर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया है, तो प्रभु हर एक चीज उसको धोकर शुद्ध करता है और नया बनाता है। मालूम है, वही वेश्या डेविड की ग्रेट ग्रैंड मदर बनी। जब तक वो वेश्या थी तभी उसको नहीं, जब प्रभु के अंदर आई वो वेश्या नहीं रही, उसका घराना वेश्या की तरह नहीं रहा। चाहे आपका जिंदगी कितना बुरा हो, चाहे आपका लोग अपने छोड़ा हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तुम प्रभु में आते हो वही आपका परिवार होता है। इसके लिए यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, मेरा परिवार जो बाहर है वो नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा को चलता है, जो सुनता है, वो मेरा परिवार है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जैसे रूत को देखकर प्रभु ने आनंद किया, उसको जीवन मिला। वो जीवन, ऐसा जीवन, आशीषित जीवन। मालूम है, रूत जब इकट्ठा कर रही थी खलियान में जाके इकट्ठा किया, तो कितना गुना है? 30 गुना।
जब बॉयज ने उसको देखा और ये विधवा है, इसके आगे कुछ तो डाल दो, तो कितना हो गया? अरे बाद में जाकर ये बॉयज के साथ शादी किया तो कितना हो गया? कम ऑन चर्च, हर एक बाइबल के अंदर स्टेप से 20 गुना से 60 गुना से। तुम लोग कहां पर हो? आमीन तो कहो। हालेलुया। गलती अध्याय 3 वचन 28। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। सब जन एक हो। प्रभु कहता है तुम सब जन एक हो। कम ऑन चर्च, मैं नहीं कहता, बाइबल के वचन कहते हैं। 14 वचन, मत्ती 27 वचन 46। यीशु ने ये 7 चीज उसे कलवरी क्रूस पे की, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। हालेलुया। हाँ, तीसरी पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मालूम है, यीशु अपने पिता से कभी अलग नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि पिता के bosom में था, साइड में। कहां पर था? bosom। योहन्ना अध्याय 1 वचन 14 में लिखा है, he was in bosom of the father। और वचन देहधारी हुआ हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, उसके आगे और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हाँ, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी हाँ। और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। और आगे उसके क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और 18 में, 1:18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, हाँ, एकलौता पुत्र जो हाँ, पिता की गोद में है, हाँ, उसी ने उसको प्रकट किया। प्रकट किया। और उसके आगे यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने नहीं, यहां पे ऐसा लिखा नहीं है bosom, गोद में लिखा है। किधर? गोद गोद में। कहां पर? गोद पर। कहां पर था? देखो, परमेश्वर ने यहां से निकाला। कहां से? अपने पुत्र को कहां से निकाला? यहां से। इसके लिए जिस तरह से परमेश्वर ने हवा को निकाला, मालूम है, आदम के अंदर 2 स्वभाव थे, आदम का और हवा का। इसके लिए परमेश्वर कहता है उसको निकाला। इसके लिए परम पिता के 2 स्वभाव है, वो माता है और वो पिता भी। क्योंकि जैसे आदम के अंदर 2 स्वभाव थे, उसने हवा को निकाला और 1 का कितना बनाया? 2, और वापस 2 का कितना बनाया? 1। उसी तरह से उसने यीशु को निकालकर 1 का 2 बनाया और 2 का वापस 1। इसके लिए हम कहते हैं, थैंक यू, हम सब एक हैं। बस हम सब जन उस bosom से आए। कोख कहां रहती है? यहां पर। वो कहां पर रहती है? यहां पर, द bosom। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए जकारिया को जब मारा गया, दूसरा इतिहास वचन 24 वचन 21, सारे लोग पत्थर से मारते हैं, तो तब भी परमेश्वर ने बोला, हम पढ़ेंगे उस वचन को। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। यो राजा
योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की वेट थी। वेट वेट, जकारिया एक नबी था, उसको पत्थर से मारा। और कहां पर मारा? मंदिर के अंदर। प्रभु बोलता है बहुत पाप है। वो तभी वो 4 सेकेंड मतलब छोड़ देना, पिता को उस टाइम पे छोड़ देना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कितना दर्द हुआ रे। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं। मैं एक हमेशा कहता हूं, जो टीचर आपको पूरा साल सिखाती है, लेकिन परीक्षा के टाइम पे वो टीचर आपके क्लासरूम में रहती है, लेकिन वो बोलती नहीं, क्योंकि तुम परीक्षा दे रहे हो। वो आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन नॉर्मल क्लास में वो आपको सिखाएगी, आपको हर क्वेश्चन का सवाल पूछेगी, लेकिन उस परीक्षा में वो आपको बोलेगी नहीं, लेकिन उसका प्रेजेंस वहां पर रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके लाइफ के अंदर तुम परीक्षा में जाते हो, तो अपने लाइफ में कितना भी आप परीक्षा में जाते रहोगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका यीशु उस क्लासरूम में प्रेजेंस है। थैंक यू, हालेलुया। कमन जोर से। आइए हम आखिरी 5वां, मेरे पास वक्त है। मैं प्यासा हूं, यूहन्ना 19:28। बोलो मैं प्यासा हूं। मालूम है प्रभु यीशु को क्या दिया? सिरका। बोलो सब जन क्या दिया? मालूम है शैतान ने आखिरी तक उसका बलिदान जो है वो क्या करने लगा? खराब करने, क्योंकि वो नाज़री था। वो क्या था? अगर नाज़री लोग जब भी कोई सिरका पीते हैं, अगर उन लोग का बाल कटा जाता है तो उन लोगों को अगर हड्डियों को हाथ लगाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए वो आखिरी में शैतान ने कोशिश किया, चाहे वो सिरका उसके मुंह में जाए तो वो उसका बलिदान है जो दे रहा है वो क्या हो? खराब हो जाए। हम सोचते हैं क्यों सिरका दिया, लेकिन प्रभु कहता है प्यासा मैं हूं। इसके लिए हम बोलते हैं हम उसके अंग हैं और वो हमारी प्यास को बुझाता है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। इसके लिए वो स्त्री को कहता है मेरे द्वारा जो जीवन का पानी बहेगा ये कभी नहीं रुकेगा, वो हमेशा के लिए बहते जाएगा, बहते जाएगा और बहते जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह को जब भी क्या किया, भाला डाला तो क्या आया? बोलो पानी और लहू। बोलो लहू ओल्ड टेस्टामेंट में चला गया और पानी न्यू टेस्टामेंट। इसके लिए यूहन्ना 1 में यीशु प्रभु पानी से बपतिस्मा लेता है। यूहन्ना 2 में प्रभु क्या करता है? पानी का दाखरस बनाता है। यूहन्ना 3 में निकोदेमुस कहता है पानी से नहीं, आत्मा से नहीं चलोगे तो स्वर्ग राज्य में एंटर नहीं होगा। यूहन्ना 4 में समर्य को स्थित कहता है मैं जीवन का पानी हूं। यूहन्ना 5 में ये कहता है 38 साल का व्यक्ति पानी के लिए, छंगाई के लिए वेट कर रहा था। यूहन्ना 6 में यीशु प्रभु पानी के ऊपर चलता है। यूहन्ना 7 में कहता है मैं जीवन का पानी हूं। हालेलुया। कोई भी मेरे पास आएगा उसको मैं प्यासा नहीं रुकूंगा। प्रेज गॉड। आज हमको क्या नीड है? बोलो पानी। चिल्ला कर बोलो क्या है? पानी। जहां पर पानी है वहां पर रोटी है। बोलो जहां पर पानी है। होटल में जाते हो पहला क्या मिलता है? पानी। उसके बाद मालूम होता है वो होटल वाला क्या बोलता है, क्या चाहिए? तो जहां पर पानी है वहां पर एलाइजा को कहा प्रभु ने, कहा जा उस ब्रुक के पास जा, मैं पानी है तब तक कौवे आपको रोटी लेके आएंगे। जैसा पानी रुक गया रोटी भी रुक गया। उस स्त्री के पास गया, बोलता है पहला क्या लेके आ? पानी। तो जैसा पानी लाने को जा रही थी तो भी बोलता है साथ ही साथ क्या लेके आ? रोटी। वो एलाइजा को परमेश्वर ने कहा उठ खड़ा हो। देखो जो एंजल आया क्या निकला? देख पानी भी है और रोटी भी है, और जहां पर पानी है वहां पर रोटी हमेशा रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आखिरी में छठा, इट इज फिनिश। सब बोलो इट इज फिनिश। बोलो सब कुछ खत्म। बोलो सब कुछ खत्म। चिल्लाकर बोलो। बोलो छठे दिन
बोलो छठे दिन यीशु ने कहा, क्या कहा? तब खत्म, काम खत्म। बोलो काम। यीशु प्रभु कलवरी क्रूस पे कितना घंटे रहे? 9 से 3 तक, 6 घंटे। तो 6 घंटे के बाद छठे दिन काम खत्म। अभी ये 6000 साल चालू है, अभी पूरा काम खत्म होने वाला है। 7वां दिन किसका है? परमेश्वर का। ये संसार का काम कितना भी करो, अभी एंड। हर एक लोग कहते हैं कि हम कहां पर है? अंतिम दिन में जी रहे। हालेलुया, प्रेज लो, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो काम खत्म। मालूम है जब बेलतीसर के टाइम पे वहां पर लिखा, तेरे राज्य को मैं टुकड़ों में बांटूंगा। किस में बांटूंगा? होता है तेरा राज्य खत्म हो चुका। और यीशु आज कह रहा है, मैंने सब काम खत्म कर दिए, कोई काम नहीं रहने का। और पाप की क्षमा के लिए कोई और आके मरेगा नहीं। प्रभु ने पाप की क्षमा के लिए अपने पुत्र को देकर लहू बहाया है। आज उसी नाम से हम लोग के सारे पाप धोकर शुद्ध होते हैं। हालेलुया। तो बोलो काम खत्म हो चुका है। बोलो सब चिल्ला कर बोलो, काम खत्म हो चुका है। हालेलुया। इब्रानी 10:9 आखिरी में पढ़कर मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा समय भी खत्म हुआ। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हाँ, पहले को उठा देता है, और दूसरे को नियुक्त करता है। हालेलुया। अगर काम खत्म हुआ है तो दूसरे को निमित्त करने के लिए। हालेलुया। वो पहले को खत्म कर दे रहा है और दूसरे को उठाकर खड़ा करता है, क्योंकि अभी वो शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत। हालेलुया। जब तुम बोलो, चिल्लाकर बोलो नई शुरुआत। आखिरी में उसने कहा, पिता तेरे हाथ में मैं मेरा आत्मा को देता हूं। मालूम है यहां पर प्रभु कहता है, जो सांस है आत्मा है। इसके लिए जब एलाइजा फिजिकल जब ये हड्डियों के अंदर गया, उसने मालूम था कि प्रभु बोलता है उसको सांस फूको, क्योंकि वो दिख रहा है आदम के अंदर मेरा पिता ने किस तरह से सांस फूक कर आदम को खड़ा किया, उसी तरह से आज कहता है सांस फूको। आज उसका वचन आपके लाइफ के अंदर सांस फूकने की तरह है। आपका लाइफ के अंदर से परमेश्वर वो जीवन को देगा। हालेलुया। इसके लिए जब भी मूसा का शरीर के लिए स्वर्गदूतों ने झगड़ा किया, तो प्रभु कहता है मैंने उसको मेरे दिन के लिए मैं रखा है, क्योंकि जो आत्मा है वो किसके हाथ में सौंप दिया था? मूसा ने। पिता क्या? क्योंकि शैतान चुरा नहीं सकता। हालेलुया। बोलो मेरा आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर किसके हाथ में है? जब परमेश्वर के हाथ में दिया, कोई चुरा नहीं सकता है। हालेलुया। ये शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन तेरे प्राण और आत्मा को नहीं। हालेलुया। ये 7 चीजें, क्षमापन। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज क्या है? जोर से बोलो, सबसे बड़ी चीज क्या है? मालूम है लोग रैप्चर के लिए कितने लोग रहने वाले मालूम है? रैप्चर के लिए कड़वापन की वजह से रहने वाले। किससे? चाहिए आप देखो इफिसियन अध्याय 4:30, 31 और 32। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं तो बाकी का चीज तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहता हूं ज्यादा करके लोग कड़वापन की वजह से रहे। क्षमा आज किसके पास नहीं है? अगर तुम क्षमा करती हो, अगर तुम क्षमा पे जीती हो, अगर तुम क्षमा में रहती हो, तो परमेश्वर आपके लाइफ के लिए अद्भुत कार्य होगा। और मैं आपको कहना, क्षमा आपकी ताकत है। सबसे बड़ा चीज आज पूरा संसार सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन कोई भी क्षमापन का सेलिब्रेट नहीं। आज हम सेलिब्रेट करें, हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे करके। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं एक दूसरे को क्षमा करने के लिए? अपने हाथों को ऊंचा करके सब जन खड़े हो जाओ, और इस समय पे अपने हाथों को ऊंचा करके या। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राज। क्षमापन, कमन अपने हाथों को ऊंचा करो। कमन
अपने लोगों के लिए क्षमापन के लिए धन्यवाद करो। कौन क्षमापन, चाहे आप कोई भी हो, इस समय पे क्षमा मांगो एक दूसरे के प्रति। कौन फॉरगिवनेस इज योर स्ट्रेंथ, क्षमापन तेरी ताकत है, क्षमापन तेरा ताकत है। क्षमापन आपके लाइफ के अंदर नया चीज करके लेके आए। ओ धन्यवाद यीशु। कमन रबा कराबा शिके तेले, कमन क्षमापन, कमन मैं चाहता हूं कि तुम क्षमापन मांगो इस समय पे, चाहे आपके गुनाह के प्रभु के प्रति कितने भी होने दो, आज प्रभु आपको क्षमा करेगा उसके लहू के द्वारा। कमन, लहू इतना साधारण नहीं है, लहू सामर्थ्य है। बोलो क्षमापन, कमन कमन अपने हाथों को ऊंचा करके क्षमापन। चाहे आपने हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।